एक बार थोड़ा सा दोबारा से सुनो। हमने सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया था ना, तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? those material whose conductivity lies between conductors and insulators। इसकी एडवांटेज क्या है भाई? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से हम क्या क्या कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी को कंट्रोल। थर्ड सेकंड इसके कह सकते हो आप यूनिडायरेक्शनल करंट होता है। चार्ज कैरियर्स दो टाइप के होते हैं, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, या कह सकते हो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन करंट जो होता है वो क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। फिर हमने किया कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ दिस सेमीकंडक्टर्स these operations are performed by vacuum tubes। vacuum tubes परफॉर्म करते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब्स कैसे होती है? ऐसे इसके अंदर एनोड कैथोड हीटर। इसके कुछ डिसएडवांटेज थे जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर डिस्कवर हुआ। डिसएडवांटेज क्या थी? मैंने अभी बताया आपको कि ये साइज में बहुत बड़े होते हैं, ये ऑन ऑफ होने में बहुत टाइम लेते हैं, यानी चार्ज और डिस्चार्ज होने में बहुत टाइम लेते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं ये हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करती है, हाई पावर लगती है, लाइफ इसकी कम होती है, रिलेबिलिटी इसकी क्या होती है? कम होती है, और इसमें वैक्यूम हमें क्या करना पड़ता है? क्रिएट करना, हाई पावर एंड वोल्टेज। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? डिसएडवांटेज, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसकी जगह सेमीकंडक्टर्स को यूज किया, क्योंकि देखो बेटा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का काम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है यही कि एफिशिएंसी को बढ़ाती है, साइज को छोटा करती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साइज छोटे होते जा रहे हैं उसकी एफिशिएंसी क्या बढ़ती जा रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है वो इसी के अकॉर्डिंग आती है कि साइज को वो क्या करते हैं? कम, और एफिशिएंसी यानी इसकी पावर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो पहले ये नोट करें, नोट कर लो तो बता देना मुझे। ललित बेटा वॉल्यूम अभी भी नहीं आ रही है? जल्दी करो। हाँ जी, नोट कर लिया बेटा? ओके, डन। चलो, ये अब तक हमने बात की है बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर। अब बात आती है इन 1930, 20 to 30, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, 20 to 30, इन 1920 to 30 के बीच में क्या हुआ था? सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिस्कवर। ठीक है,
इसमें क्या क्या डिस्कवर होते हैं मैं बताती हूँ। जैसे डायोड्स है, ट्रायोड्स है, टेट्रोइड्स है, पेंटायोड्स है। डायोड में क्या होते हैं, इसकी दो लेग होती है, जैसे बने होती है, दो लेग बनी होती है, ठीक है। डायोड में दो लेग बनी होती है, डायोड में आप कह सकते हो दो प्लेट्स हैं, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। फिर ट्रायोड्स होते हैं, इसमें तीन होती है, दो तो इलेक्ट्रोड होंगे यहाँ पे, जैसे कि दो इलेक्ट्रोड हैं, एक ग्रिड लगी होती है, ठीक है। टेट्राइड्स में क्या होते हैं, चार होते हैं, दो इलेक्ट्रोड दो ग्रिड। पेंटाइड्स में क्या होते हैं, पांच होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स एंड थ्री ग्रिड्स। जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, किसी ने अगर मदरबोर्ड खोल के देखा हो कंप्यूटर में, या फिर आपका फोन है, फोन खोल के देखते हो आप, अगर फोन खोल के देख बेटा, क्योंकि वैक्यूम में यूनिडायरेक्शनल इसीलिए है क्योंकि वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट होगा। तो करंट तो एक ही डायरेक्शन में ही होगा। हम सेमीकंडक्टर्स में क्यों मैंने इतना एक्सप्लेन किया, क्योंकि वहां पे दो टाइप के चार्ज कैरियर थे, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन तो इधर होगी, अब होल्स इधर जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन यही होगी। तो लेकिन ओवरऑल करंट की डायरेक्शन क्या है, एक है, चाहे चार्ज कैरियर्स क्या हो, दो टाइप के, ठीक है। क्लियर है? हाँ ललित, अब वो क्लियर, ललित, चलो। तो हाँ मैं कह रही थी, जैसे फोन है, फोन में आपने देखा होगा एक मतलब उसके पार्ट्स के अंदर कैसे एक सिल्वर से टाइप की होती है, उसके ऐसे नीचे दो लाइन होती है या तीन भी होती है कहीं, तो वो क्या होते हैं, वो डायोड या ट्रायोड ही होते हैं, ठीक है। जब तुम्हारे प्रैक्टिकल्स होंगे वहां पे आपको देखने को भी मिलेंगे डायोड ट्रायोड ये सब चीजें। तो ये क्या है, सेमीकंडक्टर्स। अब बात आते हैं इन सेमीकंडक्टर्स की क्या एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर। सबसे पहली बात, देखो हमने पढ़ा था वैक्यूम में बल्क इन साइज, बल्क साइज से उसका बहुत बड़ा साइज था, डायोड्स का साइज बहुत छोटा होता है, सेमीकंडक्टर्स का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो फर्स्ट इसकी एडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल साइज, ठीक है। सेकंड, इसको ऑपरेट करने के लिए ना तो वैक्यूम की जरूरत है ना हीट की जरूरत है, तो नो हीटिंग, नो वैक्यूम is required for to operate, टू ऑपरेट, यानी किसी वैक्यूम किसी हीट की जरूरत नहीं है ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, लो वोल्टेज पे भी क्या कर देगा, लो वोल्टेज पे भी क्या करेगा ये, काम करेगा, लो पावर पे काम करेगा, ठीक है। इसकी लाइफ क्या होती है, हाई, अच्छी लॉन्ग लाइफ का होता है, हाई रिलायबिलिटी होती है। तो ये सब इसकी क्या है, एडवांटेजेस, ठीक है। अब बात आती है इसकी टाइप्स, पहले ये नोट करें, जल्दी से नोट करो।
लिख लिया बेटा? हाँ जी, नोट कर लिया सबने? अब देखो, अगर हम अब दोबारा से क्लासिफाई करें किसी मटेरियल, मतलब मटेरियल्स को, तो तीन टाइप के हुए हमारे पास: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर्स, दोज मटेरियल whose conductivity high, resistivity low, ठीक है। उसके बाद इंसुलेटर whose conductivity low, resistivity high. Then semiconductor whose conductivity and resistivity lies between conductors and insulators, ठीक है। ये लेकिन सेमीकंडक्टर की टाइप्स, सेमीकंडक्टर की टाइप्स, तो ये वैसे तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे सेमीकंडक्टर्स, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स मतलब जो एलिमेंट की फॉर्म में, यानी जो प्योर फॉर्म में है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, दीज आर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? जो किसी मेटल को कंपाउंड यानी मिलाने से बने हुए हैं सेमीकंडक्टर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। तो ये भी आगे टाइप्स होते हैं कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, मिलाया है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाया है, ऑर्गेनिक पॉलीमर मिलाया है, उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे टाइप। जैसे एग्जांपल दें हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर के अंदर इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक के अंदर हम एग्जांपल लिख सकते हैं गैलियम आर्सेनाइड का, हीलियम फॉस्फोराइड का, है ना? ये किसके हो गए? इनऑर्गेनिक के। मतलब ऑर्गेनिक में हम जो एंथ्रासाइड वगैरह ये किसमें आ जाएंगे? इनऑर्गेनिक में, ठीक है। जो भी डॉप्ड, क्लियर है, वो किसमें आ जाएंगे? इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। तो अगर आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन बने, एक नंबर का क्वेश्चन करें कि इनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी को क्लासिफाई करो या बताओ कि क्या क्या होती है, तो हम देखो टेबल बनाते हैं। कंडक्टर्स, यानी यहां पे लिखेंगे मेटल, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। उसको उल्टा कर देना, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो होती है वो कहां से कहां लाई करती है? वो लाई करती है 10 raised to power -2, 10 raised to power -8 ओम। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? 10 raised to power 2 8 sin, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंसुलेटर आती है। इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी होती है 10 raised to power -8 से तो कम होती है, यानी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। या फिर इसमें आप लिख लो डायरेक्ट ग्रेटर देन 10 raised to power 8 होगी ना, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट लिख लो या फिर इसमें रेंज लिख लेना। रेंज क्या लिखोगे आप इसके अंदर? 10 raised to power
11 टू 10⁻19 भी लिख सकते हैं क्योंकि लाइट करती है अकॉर्डिंग टू मटेरियल। तो आप इसमें ग्रेटर देन 10⁻8 10⁻8 टू 10⁻19। तो कंडक्टिविटी का लेस देन 10⁻, उल्टा करेंगे 10⁻, क्या है यहाँ पर 8 है, कंडक्टिविटी क्या होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी 10⁻8 है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी 10⁻−8। क्लियर है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है और रेजिस्टिविटी, ये वो कैसे है, रेजिस्टिविटी 10⁻5 to 10⁻0 यानी 1 ओम मीटर। और इसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा 10⁻−5 to 10⁻0 साइन नंबर। ठीक है, तो ये टेबल आप याद रखें। क्लियर है, समझ आ गया, ये नोट करके टेबल बना लिया। जल्दी नोट करें। डन। लास्ट टॉपिक करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड एनर्जी गैप। देखो हमें पता है आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड एटम में अगर हम जाएं, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्बिट। भाई किस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे आपने 8th यूनिट में पढ़ा था, वहां पे हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी, हमारे पास कितनी आई थी -13.6 बाय n², है ना। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n1 पुट कर दिया था, सेकंड है 2 पुट कर दिया था, थर्ड है तो 3 पुट कर दिया था। तो इसी टाइप से हमने क्या किया था, एनर्जी कैलकुलेट की। इसका मतलब जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, आइसोलेटेड सिस्टम जो है, आइसोलेटेड एटम जो है, उसके अंदर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का मतलब है स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, ठीक है। तो जब आप कोई भी एटम उठाते हो, कोई भी किसी की भी बात करते हो, सोडियम उठा लो, सिलिकॉन उठा लो, जर्मेनियम उठा लो, किसी की भी बात, उसकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो, जैसे 1s2 2s2 2p6 जो भी है बनाते हो, तो उसमें क्या करते हैं, हम क्या देखते हैं, वहां पे एनर्जी लेवल्स बनते हैं, है ना। तो एनर्जी लेवल केमिस्ट्री में तो ऐसे करके उसकी आप एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, केमिस्ट्री के अंदर भी है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, वैसे तो एनर्जी लेवल ऐसे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ऐसे होती है, लेकिन एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं एनर्जी लाइन, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, अब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड। कैसे, दो बैंड बना दिए जाते हैं, जो हमारे पास जहां पे इलेक्ट्रॉन या तो पार्शियली फिल्ड है या फुली फिल्ड है, जिसमें मान लो ये, उसको तो हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। और एग्जैक्ट वैलेंस बैंड के ऊपर क्या होता है, कंडक्शन। सपोज करें कंडक्टर क्या है, इसलिए मैं कहती हूँ एग्जैक्ट ऊपर है। अगर इंसुलेटर होता तो इनके बीच में बहुत
बहुत ज्यादा गैप होता है, सेमीकंडक्टर होता है फिर भी गैप होता है ना। तो ये क्या है, एक और चीज याद रखना कि जो वैलेंस बैंड होता है वो या तो पार्शियली फिल्ड होता है या कंप्लीटली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, यानी एम्प्टी नहीं होता। ठीक है, तो आप वैलेंस बैंड को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि वैलेंस बैंड इज अ लोअर बैंड, लोअर एनर्जी बैंड which is which may be partially or completely filled with electrons। ठीक है, ये कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, यानी this band is not able to gaining energy, यानी और ज्यादा एनर्जी बाहर, अगर आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो बाहर से और ज्यादा एनर्जी गेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस बैंड। अब एनर्जी बैंड डायग्राम में सेमीकंडक्टर में बैलेंस बैंड पर कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड हो गया। ये क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड अपर बैंड होता है जिसके अंदर अगर आप रूम टेम्परेचर यानी 0 केल्विन पे सॉरी अगर आप देखते हो तो वहां पे देखोगे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जो रूम टेम्परेचर पे होता है ये बैंड आइदर एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड, या तो पूरा खाली होगा या फिर पार्शियली फिल्ड होगा इलेक्ट्रॉन, यानी इससे इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चले गए कंडक्टर्स में टेम्परेचर हाई करने पे रूम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, पहले तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, जब आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कंडक्शन बैंड में जंप कर गए, है ना। तो इसीलिए अपर बैंड में जब जंप कर गए हम ये कह सकते हैं कि या तो कंडक्शन बैंड खाली होगा या फिर ये पार्शियली फिल्ड होगा। क्लियर है, तो ये दो बैंड आपको याद रखना है। तो बैलेंस बैंड को रिक्वायर्ड लिखने की वैसे जरूरत नहीं, कोई पूछता नहीं है, डेफिनेशन को पूछेंगे तुम्हें समझ आने की। तो ये क्या है, लोअर एनर्जी बैंड, बैलेंस बैंड क्या है, लोअर एनर्जी बैंड व्हिच इज पार्शियली filled or completely filled with electrons। कंडक्शन बैंड इज अपर बैंड व्हिच इज आइदर एम्प्टी और पार्शियली filled with electrons, यानी 0 केल्विन का आप कह सकते हो, 0 केल्विन पे क्या है कि खाली है, और जब आप रूम टेम्परेचर पे देखते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं इसको कि कंडक्टर में यानी यहाँ पे पार्शियली फिल्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले गए। ठीक है, उसके बाद आता है एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड गैप क्या है भाई, जो ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल है और ये लोएस्ट एनर्जी लेवल हुआ, इनके बीच का जो गैप है ना, इनके बीच का जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी 10, आप ये कह सकते हो द सेपरेशन बिटवीन हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ बैलेंस बैंड, लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। हाईएस्ट मतलब इसके भी एनर्जी लेवल है, तो हाईएस्ट यानी सबसे ऊपर वाला, इसके लोएस्ट का मतलब है सबसे नीचे वाला। तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ बैलेंस बैंड एंड लोएस्ट एनर्जी लेवल इन कंडक्शन बैंड, उनके बीच का जो सेपरेशन है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड गैप। और इसके अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये कंप्लीटली खाली होता है, एम्प्टी होता है। तो इसके लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हमने एनर्जी बैंड गैप बोला, जो किसके इक्वल होती है, Eg इज इक्वल टू h न्यू, फ्रीक्वेंसी होती है c बाय लैम्डा, तो क्या बन गई hc बाय लैम्डा। क्लियर है, h प्लैंक्स कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर हुआ, हाँ जी बच्चों समझ आया। चलो आज इतना ही करेंगे, कल हम करेंगे फर्मी एनर्जी लेवल, और इसी एनर्जी बैंड डायग्राम के बेस पे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डिस्टिंग्विश मेटल्स एंड distinguish conductor, insulator and semiconductor on the basis of energy band। और बच्चे धीरे धीरे गायब हो गए हैं, 9 बच्चे रह गए, स्टार्टिंग में 17 थे। अगर इंटरेस्टेड नहीं हो बेटा तो मुझे बता दो, ठीक है। क्लास नहीं लूंगी क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब है, मैं वैसे ले रही थी क्लास, मुझे लगा था कि भाई कई बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो उनकी क्लास लग जाएगी, वो आपकी चॉइस है। अगर नहीं लगाना चाहते क्लास तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब वाली अटेंडेंस में जरूर नोट करूंगी, और कोई करूँ ना करूँ। क्लियर है, चलो ये पढ़ लेना, अगर ये पढ़ोगे तभी आगे समझ आएगा। ओके बेटा।